नमस्कार, आपका स्वागत है। और चलिए आज फिर से एक नई मोटिवेशन स्टोरी की शुरुआत करते हैं। चलिए उससे पहले एक छोटी सी शायरी। जड़ों से उखड़ कर भी लोग जीते हैं, जड़ों से अपनी उखड़ कर भी लोग जीते हैं। ये जिंदगी है, जिंदगी से उजड़ कर भी लोग जीते हैं। कोई गम ज़्यादा देर तक नहीं रहता, कोई गम ज़्यादा देर तक नहीं रहता। लोग मोहब्बतों में भी बिछड़ कर भी लोग जीते हैं। चलिए आखिरी सुनिएगा। उम्मीद मरती नहीं है, उम्मीद मरती नहीं है आखिरी सांस के ठहरने तक। उम्मीद मरती नहीं है आखिरी सांस के ठहरने तक कि अपनी मौत से भी लड़कर भी लोग जीते हैं। चलिए आज एक नई मोटिवेशन स्टोरी की शुरुआत करते हैं। ये बात है एक पौराणिक कथा हमारे पुराणों में वर्णित है। और उस कथा के अनुसार एक बार इंद्र किसान से नाराज़ हो गए और कुछ बात हुई और कुछ बात को लेकर इंद्र जो थे किसान से नाराज़ हो गए और किसानों से कहा अब तुम 12 साल तक खेती नहीं कर पाओगे, अब तुम 12 साल तक अनाज नहीं पा पाओगे। तो उस शहर के सारे किसान जो थे बड़े चिंतित हुए और इसका उपाय सोचने लगे। तो उन्होंने कहा देखिए मैं अब नाराज़ हूँ, मेरा गुस्सा जो है वो 12 साल में ही शांत होगा। तो कहले मैं क्या करूँ? कहले आप भगवान शिव के पास जाइए। ये भगवान शिव के पास जैसे जाने लगे तो ये जो इंद्र देवता थे ये पहले ही भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव को सिखा दिया कि यहाँ आपके पास किसान आए तो किसान लोगों की बात न मानिएगा और अब ये करिएगा कि आप मेरी बात मानिएगा। मैंने कह रखा है कि मैं 12 साल के बाद बारिश कराऊंगा। तो भाई किसान गए, किसान ने कैलाश पर्वत पर गए और भगवान शिव से प्रार्थना की कि ऐसी ऐसी बात है और अब इंद्र मुझसे नाराज़ है और 12 साल बारिश नहीं होगी। अब मैं क्या करूं? तब तक मेरे जो बीबी बच्चे हैं भूखे मर जाएंगे। तो उन्होंने कहा देखिए कुछ भी हो अब बारिश तो है वो 12 साल के बाद होगी। अब किसान एक शिव ही आसरा थे और शिव के आसरा जब छूटा तो वो लोग लौट आए। जब लौट आए बड़े परेशान हो गए। तो उन्होंने अब मान लिया कि जब शिव ने साथ छोड़ दिया तो सबने साथ छोड़ दिया। कहते भी हैं तो अपने काम धंधों में लग गए और सब लोग अपने अपने काम करने लगे। वहाँ पर एक किसान था जो हर साल अपनी खेती करता था, निराई करता था, गुड़ाई करता था और बीजों को भी बोता था और पानी तो था ही नहीं, पानी कहाँ से देता। तो इस तरीके से हर साल अपना प्रैक्टिस करता था। तो होता क्या है वहाँ पर बहुत सारे लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे अरे तुमको पता है कि 12 साल तक बारिश नहीं होगी और तुम 12 साल के अभी कुछ नहीं मिलने वाला और तुम खेती कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या? कहता है कि मैं खेती निराई गुड़ाई और मैं इसलिए कर रहा हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि जब 12 साल के बाद बारिश हो और मैं खेती करना भूल जाऊँ। मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो शारीरिक श्रम के लिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा शरीर जो है वो श्रम का आदी है और 12 साल के बाद ये हो सकता है कि मेरा शरीर जो है वो श्रम का आदी ना रह जाए और मैं उस खेती को ना कर पाऊँ। तो इसकी बात लोग सुनते हैं, मजाक उड़ाते हैं। ये जो तर्कपूर्ण बात है माँ पार्वती ऊपर सुन रही होती है और माँ पार्वती जी भगवान शंकर के पास जाती हैं और भगवान शंकर से कहती हैं कि आप 12 साल के बाद डमरू बजाओगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप डमरू बजाना भूल जाओगे क्योंकि आपको फिर प्रैक्टिस रह नहीं जाएगी, आप तो डमरू बजाना भूल जाओगे। तो भगवान शंकर पार्वती की बात समझ गए और मन ही मन मुस्कुराए और वो समझ गए कि पार्वती उनसे क्या चाहती। उन्होंने अपने डमरू उठाया और पार्वती को यह दिखाने का प्रयास किया कि डमरू बजता है कि नहीं बजता है। उन्होंने डमरू बजाने का प्रयास किया, एक बार दो बार डमरू बजने लगा। जैसे ही डमरू 12 साल के बाद मियाद थी बजने की, वैसे ही डमरू 1-2 सालों में ही बज गया। जैसे ही डमरू बज गया तो तुरंत बारिश हुई और जो किसान जो हर साल प्रैक्टिस कर रहा था उस किसान के यहाँ बारिश हुई और अच्छी फसल हुई और बाकी के किसानों के पास पहुँचाता था। सेम यही होता है कि हम लोग सोचते हैं 9 मन तेल होगी तो राधा नाचेगी, न 9 मन तेल होता है न राधा नाचता है, न राधा नाचती है। तो आपको बता दूं हमेशा कहा जाता है अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, तो अच्छे दिन नहीं आते हैं। जो आप जी रहे हो वही बहुत अच्छे दिन हैं, उनको अच्छे दिन मानिए और अपनी मेहनत करिए। बहुत सारे लोग इंतज़ार करते हैं कि ये होगा तो वो होगा, कुछ भी नहीं होता है। एक दिन बुलावा आ जाते हैं और जीवन का समापन होता है। तो जो जी रहे हैं वही अच्छा दिन है, उस दिन का लुत्फ़ उठाइए। एक एक ज़िंदगी की एक एक पल को अच्छे से जिए और मेहनत करते रहिए, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, एक जगह पर बैठ जाएंगे, जैसे अमूमन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बच्चे भर्तियों के सहारे बैठे रहते ना,
भर्ती आए चाहे ना आए, आपको प्रतिदिन पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना। उस किसान की तरह अगर भर्ती आ जाती है तो आपका भी हाल वही होगा जो उस गांव के सारे किसानों का हुआ था। तो कम से कम अपने शरीर को परिश्रम करते रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। बताइएगा मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी। तो इसी के साथ नमस्कार, गुड नाइट, चलते हैं, बाय बाय।